पूरे 10 दिन बिना फ़ोन, बिना किसी से बात करे मैंने ये 10 दिन का विपश्यना कोर्स पूरा करा। जब तक ये वीडियो मैंने पोस्ट करा होगा तब तक मैं अपना 10 दिन का विपश्यना कोर्स पूरा कर चुकी होंगी और अब मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको विपश्यना क्या है और मेरी 10 दिन की विपश्यना जर्नी कैसी रही वो दिखाने वाली हूँ। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ तो मैंने भोपाल विपश्यना सेंटर में इस कोर्स के लिए रजिस्टर करा। विपश्यना इंडिया की एक एंशिएंट मेडिटेशन मेथड है जो 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने रीडिस्कवर की थी। विपश्यना का मतलब है जो वस्तु सचमुच जैसी हो उसे उसी प्रकार जान लेना, टू सी थिंग्स एज दे आर। एस.एन. गोयनका जी जो विपश्यना के प्रिंसिपल टीचर हैं, वो कहते हैं कि किसी का भी विपश्यना कोर्स ज्वाइन करना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये हमारे पास्ट में या पहले के जन्म में हमारे कुछ अच्छे कर्मों से बना धम्म का एक बीज है। और मेरे अंदर भी ये बीज था विच स्प्राउटेड ऑन 17th of January जब मैंने विपश्यना के इस 10 दिन के कोर्स को ज्वाइन करा। ये सेंटर मोस्टली शहर के शोरगुल से दूर एकदम शांति और जंगल वाले एरिया में होते हैं ताकि हम अपनी साधना पर अच्छे से फोकस कर पाएं। यहाँ आपको एकदम नॉर्मल सिंपल से कपड़े पहनने होते हैं ताकि आपको भी कंफर्टेबल लगे और दूसरों को भी आपका वेश ज़्यादा अट्रैक्ट ना करे। यहाँ पर सिर्फ आपको अपने कपड़े, टॉयलेटरीज, बेसिक नीड्स, वाटर बॉटल और अलार्म क्लॉक लेके जानी होती है और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 10 दिन रहना खाना सब कुछ एकदम फ्री। यहाँ पहले दिन हमें मैक्सिमम 5 बजे तक पहुँचना ही होता है। रजिस्ट्रेशन, फ़ोन सबमिशन, सेंटर विजिट और अपना रूम अलॉट होने के बाद इवनिंग में नाश्ता करने के बाद 7 बजे के बाद से हमारा मून स्टार्ट हो गया था। उसके बाद पूरे 10 दिन तक बिना फ़ोन, बिना किसी से बात करे 10 घंटे सिर्फ मेडिटेशन। 10th डे पर इवनिंग में हमें अपना फ़ोन मिला और तभी मैंने आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाने की परमिशन ली और ये सब रिकॉर्ड करा। पढ़ना, लिखना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना, सिंगिंग, कैमरा, ये सब यहाँ पर अलाउ नहीं है। मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी साधना पर करना है। ये जो एरिया है ये फीमेल रेसिडेंस एरिया है जहाँ मुझे अपना रूम अलॉट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी शांति है और इस एरिया में पीने के पानी की फैसिलिटी है। उसके अलावा रूम्स के बैक साइड में ये एरिया स्पेसिफिकली कपड़े ड्राई करने के लिए है। यहीं पर हमारी टीचर का रूम भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स को रूम अलॉट हुए हैं और साथ ही साथ 4 धम्म सेविकाओं के रूम भी यही हैं जो कि ओल्ड स्टूडेंट्स रह चुके हैं एंड दे लुक आफ्टर द न्यू स्टूडेंट्स। यहाँ पर सेपरेट रूम और शेयरिंग रूम दोनों अवेलेबल हैं, बट मुझे जो रूम मिला है वो शेयरिंग रूम है। आप देख सकते हैं रूम कितना नीट एंड क्लीन है विद ऑल बेसिक फैसिलिटीज़। आपको बेडशीट, पिलो, ब्लैंकेट सब कुछ मिलेगा और साथ ही रूम और वॉशरूम साफ करने के लिए भी सब चीज़ें मिलेंगी। वॉशरूम के बाहर भी सारे एक्सपेक्टेड इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं और वॉशरूम भी आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन है जिसमें हॉट वाटर फैसिलिटी भी है। सभी रूम के गेट पर सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक का पूरा टाइम टेबल लगा हुआ है। पूरे शिविर के दौरान आपको किसी से भी कोई बात नहीं करना है। यहाँ हमें मौन का पालन करना होता है एंड इवन किसी से किसी भी तरह का इंटरेक्शन अलाउ नहीं है, ना ही बॉडी लैंग्वेज, ना ही आई कांटेक्ट के थ्रू, जिसे आर्य मौन कहते हैं। यहाँ से मेडिटेशन एरिया स्टार्ट होता है जिसमें लेफ्ट साइड में धम्म हॉल है और राइट साइड में पगोड़ा जिसे शून्यकार भी कहते हैं। भगवान बुद्ध के बाद कई समय तक भारत में विपश्यना मेडिटेशन की प्रैक्टिस की जाती थी और जब सम्राट अशोक को इस विद्या का ज्ञान हुआ तो उन्होंने इसका काफी प्रसार किया। सम्राट अशोक ने अपने दूतों को भेजकर अन्य देशों में भी इसका प्रचार करा, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ये दूसरे देशों में फैला, भारत में ये टेक्निक धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन म्यांमार ने इसे वैसा ही संभाल कर रखा। म्यांमार हमेशा खुद को भारत का ऋणी मानता था इस विद्या के लिए और वो उस ऋण को चुकाना चाहते थे। इसीलिए एस.एन. गोयनका जी ने म्यांमार से इंडिया आकर फिर से विपश्यना मेडिटेशन सिखाना स्टार्ट करा। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि जब भारत ने ये शिक्षा खो दी तब म्यांमार ने उसे संभाल कर रखा और इसीलिए भारत के विपश्यना सेंटर्स में जो पगोड़ा बनाए गए हैं वो म्यांमार के पगोड़ा जैसे ही बनाए गए हैं। बेसिकली पगोड़ा या शून्यगार में छोटी छोटी सेल्स बनी होती हैं
जिसमें टाइम टू टाइम हमें मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी होती है, जो सभी स्टूडेंट्स को फोकस के साथ मेडिटेशन करने में हेल्प करता है। न्यू स्टूडेंट्स जो पहली बार विपश्यना ज्वाइन करते हैं, उन्हें 4th डे के बाद ही शून्यकाल में एंट्री मिलती है। और यहाँ मौन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ यहाँ बहुत गूंजती है और सभी को डिस्टर्ब कर सकती है। यहाँ पे सारे सील्स बने हुए हैं जहाँ पे हम बैठ के मेडिटेशन करते हो। यहाँ पे बहुत साइलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो लेट मी शो यू वन ऑफ द सील। इट इज लाइक द सील्स। So this is how it is, a small room, and here we have this mat जो हम यहाँ पे बिछा के मेडिटेशन करते हैं। तो पूरे पगोड़ा में ऐसी ही सेल्स बनी हुई हैं जहाँ आप टीचर्स के इंस्ट्रक्शन के बाद टाइम टू टाइम आकर मेडिटेट करते हैं। और पगोड़ा के बिल्कुल सेंटर में ये आचार्य की सेल होती है। और यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी और सेल्स हैं जहाँ से मेल स्टूडेंट्स की सेल स्टार्ट होती है, जिसका एक्सेस उन्हें बैक साइड से मेल रेजिडेंस एरिया से मिलता है। पूरे 10 दिन तक बिना फ़ोन, बिना किसी से बात करें 10 घंटे सिर्फ मेडिटेशन। रोज़ सुबह 4 बजे उठना और रात को 9 बजे सो जाना। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में लंच और इवनिंग में सिर्फ नाश्ता। ऐसे ही पूरे 10 दिन तक आपको सात्विक जीवन जीना होता है। पहला दिन तो एक्साइटमेंट में निकल जाता है, बट सेकेंड डे से लगता है कि कहाँ आ गए। बट ट्रस्ट मी, अगर अच्छे से विपश्यना पर फोकस करेंगे तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी, जिसके बारे में मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बात करूंगी कि विपश्यना हमें कैसे हेल्प करता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। सो नाउ दिस इज द मेन प्लेस। यहाँ से हमारी एंट्री होती है इन द धम्म हॉल। विपश्यना सेंटर में धम्म हॉल ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ हमारा सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। सो लेट मी टेक यू इन द धम्म हॉल। धम्म हॉल के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है जहाँ पर डेली एक्टिविटीज, इंस्ट्रक्शंस और कौन सा डे है सब कुछ मेंशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड पर क्लियरली मेंशन्ड है अबाउट द 11th डे, दैट इज द लास्ट डे। आज अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें धम्म हॉल में सेवा देनी होगी एंड उसके बाद हम सबको गुड बाय बोल देंगे। पूरे विपश्यना सेंटर में सिर्फ धम्म हॉल ही एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर मेल्स और फीमेल्स दोनों साथ में बैठकर मेडिटेशन करते हैं। वहाँ सेंटर में टीचर्स की प्लेस होती है और यहाँ हम बैठते हैं। लेफ्ट साइड में पूरा मेल्स का सेक्शन होता है एंड राइट साइड में फीमेल्स का, एंड यहाँ बैक साइड में धम्म सेविकाओं की प्लेस होती है। एंड द बेस्ट पार्ट, जिन लोगों को बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके लिए चेयर टाइप सिटिंग की भी फैसिलिटी होती है। विपश्यना में मुझे सबसे बेस्ट चीज़ यही लगी कि किसी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। क्योंकि ठंड बहुत थी तो सबके लिए ब्लैंकेट्स भी अवेलेबल थी। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेस की तरफ, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके पैकिंग भी करना है। यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा होता है और साथ ही साथ खाने में काफ़ी वैरायटी भी होती है। टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ फूडी, मुझे एक भी दिन ये फील नहीं हुआ कि खाना अच्छा नहीं है या कुछ कमी है। डेली ब्रेकफास्ट एंड लंच में अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। और अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई कंसर्न्स है तो वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके खाने का ध्यान रखा जाता है। मेस के बैक एरिया में वॉश एरिया है जहाँ हमें सभी को अपनी प्लेट्स खुद ही वॉश करनी होती है, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो हमें डिसिप्लिन तो सिखाती है, साथ ही हमें अपना काम खुद से करने के लिए मोटिवेट भी करती है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद सब अपनी अपनी पैकिंग और जाने की तैयारी में लग गए। ये 10 दिन मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है और मैं ये आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। इस वीडियो में मैंने अपनी विपश्यना जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना विपश्यना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको विपश्यना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।